हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो 2021-2022 सेशन का सिलेबस है उसमें क्या कटा है या फिर क्या ऐड हुआ है। तो सारा का सारा सिलेबस मैं बुक के हिसाब से सारा का सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो हम बात करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को 7 यूनिट्स में बांट दिया गया है और आप देख सकते हैं कि सातों यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा यूनिट जो है मार्क्स की वो कौन सी है, अलजेब्रा, जो कि 20 नंबर की है। और सबसे कम मार्क्स की यूनिट है नंबर सिस्टम, सिर्फ 6 नंबर की। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करने के लिए हम बुक को देखेंगे कि बुक के हिसाब से आपको क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स लिखे होते हैं और हमारे जो बुक के टॉपिक्स होते हैं उसको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चैप्टर 1 की अगर बात करें, ये रियल नंबर्स, इस चैप्टर में कुछ भी कटा हुआ नहीं है। और अगर कटा हुआ नहीं है तो आपको फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके सिलेबस में स्पेशली कहा गया है कि इरेशनैलिटी का प्रूफ, खास करके √2, √3 और √5, इसका प्रूफ आपको अच्छे से करना है। बाकी क्वेश्चंस तो करने हैं, √2, √3 और √5 का प्रूफ आपको अच्छे से ज़रूर करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स में। जैसे कि ये देखिए, थ्योरम नंबर 1.4 जिसमें √2 इज़ इरेशनल प्रूव करना है, तो यह आपको अच्छे से करना ही करना है। और नेक्स्ट जो है √3 एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि स्पेशली मेंशन है √3, √2 और √5 का प्रूफ आपको करना ही करना है। तो जब आप √2 और √3 का कर लेंगे तो √5 का भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या अच्छे से करना है। बाकी क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं इसके। बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में आपको लगभग सब कुछ ही करना है, कुछ ना तो कटा है ना डिलीट हुआ, ऐड हुआ है। तो चैप्टर 2 आपको पूरा करना पड़ेगा। चैप्टर 2 में आपको कुछ भी जो है कंसेशन नहीं दिया गया है, तो चैप्टर 2 आपको पूरा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4 में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग मतलब क्या, कि मतलब बुक में एक चीज़ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो बुक में है लेकिन सिलेबस में पिछले 2 या 3 साल से नहीं आ रहा। पर पता नहीं बुक वाले क्यों उसको छाप रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स उसको करेंगे नहीं अगर एग्जाम में आप उसको नहीं दोगे तो। ये देखिए चैप्टर 4 ये रहा, इसका एक टॉपिक है 4.4। ये रहा, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये तरीका जो है कट चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी आपको आपकी बुक में ये जरूर मिलेगा, तो ये आपको नहीं करना है। ये था हमारा चैप्टर 4। अब बात करेंगे चैप्टर 5 की। देखिए चैप्टर 5 में भी कुछ कटा नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। वो है क्या है कि कुछ प्रूफ्स आपको करके जाने होते हैं, वो प्रूफ आप करते नहीं हो, सीधा बस आप फॉर्मूला लिखा और उसके क्वेश्चंस कर दिए। जैसे कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, इसमें nth टर्म ऑफ AP किस तरह से निकाली जाती है, उसकी डेरिवेशन है, उसका फॉर्मूला कहाँ से कैसे बना, ये देखिए फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इस सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। सॉरी यार, मजाक कर रहा था, नहीं करनी है, ये डेरिवेशन नहीं करनी है, लेकिन स्पेशली लिखा गया है करिकुलम में कि मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को, बताना है कि ये डेरिवेशन आई कहाँ से है। तो एक बार आप इसको ज़रूर कीजिए, ये कैसे फॉर्मूला बना है, आपके आगे फ्यूचर में या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है nth टर्म को लेकर अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में भी कुछ कटा नहीं है, जो भी आपकी बुक में है वो सब आपको करना ही है। और जो डेरिवेशन है सम ऑफ n टर्म्स निकालने की, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन है, ये भी
ये रही। इसमें nth टर्म का सम का जो फॉर्मूला बनता है वो ये रहा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है इसकी डेरिवेशन भी आपको करनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप समझिए ज़रूर। समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। बट एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ना तो nth टर्म वाला ना सम ऑफ n टर्म्स वाला। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 भी ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा। इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी वाली थ्योरम का प्रूफ आएगा और कौन सी वाली का प्रूफ नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें प्रूफ का, तो मैं आपको थ्योरम नंबर के हिसाब से बताऊंगा किसका प्रूफ आएगा और किसका प्रूफ नहीं आएगा। तो प्रूफ किसका आएगा, देखिए जो हमारी थ्योरम है, सबसे पहली थ्योरम नंबर 6.1 जिसको हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम कहते हैं, इसका प्रूफ आपको करना ही करना है। उसके बाद देखिए जो थ्योरम नंबर 6.2 है, इसको आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में, बट इसका प्रूफ नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 6.2 का प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और थ्योरम नंबर जो 6.3 है, इसका भी आपको प्रूफ नहीं याद करना है, बस इस प्रूफ का यूज़ करना है, यानी कि इस थ्योरम का यूज़ करना है। इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ना ही आपको 6.4 का प्रूफ करना है। और 6.5 की अगर हम बात करें तो 6.5 का प्रूफ भी आपको नहीं करना है। बताता हूं कि प्रूफ किस किस थ्योरम का करना है। 6.6 थ्योरम का प्रूफ आपको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है पाइथागोरस वाली एक्सरसाइज में, पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये है थ्योरम नंबर 6.7। 6.7 का जो प्रूफ है वो आपको नहीं करना है। 6.8 थ्योरम का प्रूफ आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। और लास्ट है 6.9, इसका प्रूफ भी आपको करना ही करना है। तो कुल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 और 5 थ्योरम्स के प्रूफ आपको करने हैं। और बात करें अगर हम चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 भी कंप्लीट पूरा का पूरा आएगा। चैप्टर 7 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बात करें अगर हम चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 में आपको सब करना है, लेकिन कुछ प्रूफ्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए जो वैल्यूज़ हैं साइन 45, कोस 45, टेन 45 की, ये वैल्यूज़ कहाँ से कैसे आई, उनकी डेरिवेशन, जैसे यहाँ पे देखिए डेरिवेशन करके दिखाई गई है। तो इसके प्रूफ आपको पूछ सकता है कि साइन 60 की वैल्यू ये कैसे आई है। तो ये आपको एक बार अपनी बुक में आपको दिया होगा, ये इसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद 8.3 पूरी करनी है। और 8.4 की अगर हम बात करें तो 8.4 में एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी आपको करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका प्रूफ नहीं करके जाते हैं, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। इसका प्रूफ आपको मिलेगा 8.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि ये रहा, ये देखिए 8.5 टॉपिक जो है उसके जस्ट नीचे इसका आपको प्रूफ दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बनता है। और ये कैसे बनता है, ये आपको डेरिवेशन दिए, डेरिवेशन पूछी जा सकती है, इसका प्रूफ जो है पूछा जा सकता है। बाकी चैप्टर 8 आपको पूरा करना पड़ेगा। और चैप्टर 9 भी लगभग कंप्लीट आ रहा है, जिसमें आपको सब करना है। और इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे। तो क्वेश्चंस लगभग इसी के ही आपकी बुक में सारे के सारे हैं। 15 डिग्री या 75 डिग्री वाले क्वेश्चंस वैसे भी बुक में नहीं है। बात करें अगर हम चैप्टर 10 की, सर्कल्स, ये भी पूरा है, लेकिन इसमें 2 प्रूफ हैं, वो 2 प्रूफ आपको जरूर करने हैं। वो 2 प्रूफ कौन से हैं, देखिए पहली थ्योरम आपको मिलेगी 10.1, इसका प्रूफ आपको जरूर करना है। दूसरी थ्योरम आपको मिलेगी एक और 10.2, वो थ्योरम है ये रही,
तो इस थ्योरम का प्रूफ भी आपको करना है। इस बार सर्कल चैप्टर में एक नई चीज़ देखने को मिली है, यह अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसकी वैसे तो बुक में क्वेश्चंस भी नहीं है, तो इसका प्रूफ तो नहीं करने को कहा गया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं इसमें से, क्योंकि पिछली बार ये करिकुलम में नहीं था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, कुछ बुक में अलग क्वेश्चंस आते हैं या फिर टीचर आपको अलग से करवाते हैं। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो भी लगभग पूरा ही है, कुछ नया ना तो ऐड किया गया है ना डिलीट किया गया है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर पूरे 11 हो गए। चैप्टर 12 की बात करें, चैप्टर 12 में भी कुछ भी नहीं कटा है, और चैप्टर 12 में जो एंगल्स होंगे, सेंट्रल एंगल्स, वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री भी होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब आपको सेगमेंट निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, वहाँ पे आपको 120 डिग्री का ध्यान रखना है, वहाँ पे ये थोड़ा सा आपको उलझा सकता है। तो चैप्टर 12 भी हो गया। और चैप्टर 13 की बात करें, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें भी कुछ कटा नहीं है, और इसमें जो कहा गया है कि कम्बिनेशन जो है 2 से ज़्यादा सॉलिड्स के नहीं होंगे, तो वैसे भी हमारी बुक में 2 से ज़्यादा सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन जो है नहीं है, 2 अलग तरह के सॉलिड्स का। तो लगभग आपको चैप्टर नंबर 13 भी पूरा ही करना पड़ेगा। अब बचा 14-15 स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर है ये, इसमें भी आपको सारा करना है, और बाई मॉडल सिचुएशन जो है वो नहीं आएगी, तो वैसे भी बुक में उसका कोई क्वेश्चन है नहीं। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भी आपका जो है पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ये आपका मैथ्स का सिलेबस था, जिसमें कि कुछ खास डिलीट तो नहीं हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, ना ही कुछ खास ऐड हुआ, सिवाय एडिशन में जो कि सर्कल चैप्टर हमने देखा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।